टोटल 7 डिफरेंट एयरपोर्ट्स देखे जहाँ से आप ट्रैवल करने के आपके चांसेस थे। तो फिर इसको डिटेल में देखते हैं जी इस वीडियो में। सो दैट इज़ कमिंग राइट नाउ। सो स्टार्ट करने से पहले बट आई वुड से कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ कर लो एंड प्लीज़ गिव अ लाइक टू दिस वीडियो सो दैट कि बाकी के लोगों को भी पता चले कौन कौन से एरियाज जो हैं वहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हो इनडायरेक्ट वे से, नॉट द डायरेक्ट फ्लाइट टू कनाडा। तो ये 7 एरियाज हैं: लंदन, इथियोपिया, दुबई, दोहा, कायरो, अबू धाबी और जर्मनी। इन्हीं 7 एरिया से मैंने सुबह से रिसर्च करनी शुरू की थी। इथियोपिया और जर्मनी के बारे में पहले से भी डाटा था, तो ट्वीट्स भी डाले एक दो। तो उन सभी को कंसोलिडेट करने के बाद ये सारा डाटा आया है। और सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ लंदन के बारे में। तो लंदन से आप ट्रैवल कर सकते हो अब, ठीक है। फ्लाइट्स जो हैं वो अवेलेबल हो चुकी हैं। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से आप ट्रैवल कर सकते हो। फ्लाइट्स जो हैं वो आपको कभी भी मिल जाएंगी, इस मंथ भी मिल जाएंगी, नेक्स्ट मंथ भी मिल जाएंगी। और जो उनका प्राइस है इस मंथ में अराउंड 60 to 80,000 में पड़ेगा आपको, ठीक है। टोटल फ्लाइट का फ्रॉम दिल्ली टू टोरंटो, ठीक है, वाया हीथ्रो। और अगर आप जून महीने में आप बुक करोगे तो फिर आपको वो तकरीबन 35,000 के करीब का आपको पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ पर कैच है दैट इज़ बिट प्रॉब्लमेटिक। इंग्लैंड ने इंडिया को रेड लिस्ट के अंदर रखा है, यानी कि वो आपसे 1750 पाउंड्स चार्ज करेंगे और वहाँ से आपको क्वारंटीन में रहना होगा। सो आई वुड सजेस्ट दैट इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू ट्रैवल वाया हीथ्रो एयरपोर्ट। आप चाहो तो उनकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हो। वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। और अगर ये इन फ्यूचर क्वारंटीन का रूल ख़त्म हो जाता है तो फिर आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए या नहीं, तो उसके लिए जो अपडेट है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पर था ओके रूल, तो उसमें ये था कि ट्रांजिट वीज़ा आपको नहीं चाहिए होगा। अगर आपकी फ़्लाइट रात होने से पहले, मिडनाइट से पहले पहले आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट जो है वो स्केड्यूल है, तो फिर आपको कोई भी ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड है इथियोपिया। इथियोपिया का ये किस्सा काफ़ी स्टूडेंट्स कह भी रहे थे कि हाँ जी हमने वाया इथियोपिया जाने के हम प्लान बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, है ना। तो कोची से कुछ गए थे, काफ़ी लोग गए थे। तो उनका जो ट्रैवल प्लान था, सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि आपको जो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो रिक्वायरमेंट्स उनकी कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ई वीज़ा चाहिए, ठीक है। 1 से 3 दिन में आपको वो मिल जाएगा, ऑनलाइन वीज़ा। और उनकी जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स होंगी इंडियन सिटीजन्स के लिए, तो वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी मैं ये बता रहा हूँ ना सोर्सेज, तो उनके सभी के लिंक आप खुद चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में से लिंक क्लिक करके। तो उसके बाद जो कोविड टेस्ट की फैसिलिटी है, ठीक है, वो अवेलेबल है इथियोपिया में। तो आपको नॉन स्टॉप फ्लाइट जो है दिल्ली टू इथियोपिया वो मिल जाएगी तकरीबन 65,000 की, लोएस्ट है अभी, ठीक है। और प्रॉब्लम ये है कि ये वो सिर्फ मंडे को ही ऑपरेट होती है। दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और फिर आपको टोरंटो अगर जाना है तो फिर आपको फिर ले ओवर जो है वो लेना पड़ेगा। ये वो दोहा भी हो सकता है या फिर इस्तांबुल भी हो सकता है। कई बार कई फ्लाइट्स में तो दोनों ही है, दोहा भी है इस्तांबुल भी है। सो वो आपके ट्रैवल को काफ़ी लंबा खींच देंगे। एंड 16 मई को 31 इंडियन नेशनल्स को इथियोपिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रोक लिया था, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे थे कोची से दोहा, फिर इथियोपिया एंड देन कनाडा। तो उनके सपोर्ट में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं के सुधाकरन, और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कहा था कि प्लीज़ आप इसके बारे में कुछ देखिए, उन 31 इंडियंस को बचाइए। तो 3 दिन के बाद 16 को पकड़ा था और 19 को उन्हें ट्रैवल करने दिया। तो दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अगर आपको भी वहाँ पर रोक लिया, सो दैट कैन बी अ रियली हैसल फॉर यू गाइस। थर्ड इज़ दुबई। तो दुबई का ये सीन है कि टेस्टिंग तो अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन उनका एक रूल है कि अगर आप जाते भी हो दुबई तो वहाँ पर आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा। तो फिर जब क्वारंटीन की रिक्वायरमेंट आई तो फिर मैंने देखा कि अब तो फिर देखने का कुछ और बाकी चीज़ रह ही नहीं गई है। तो जस्ट आई लेफ्ट इट आउट। अगर आप दुबई के बारे में देखना चाहो तो प्लीज़ बी माई गेस्ट, एंड अगर हुआ दुबई का ओपन, सो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स एंड आई विल again check out in a full detail. And अगर if you can provide the Dubai links then I would really appreciate you. उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टाइप आता है, सॉरी नॉट द टाइप,
जो नेक्स्ट चीज़ जो नेक्स्ट एयरपोर्ट आता है दैट इज़ दोहा। तो दोहा में कोई भी टेस्टिंग फैसिलिटी ट्रांजिट पैसेंजर्स के लिए नहीं है, और अगर ट्रांजिट में टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है तो फिर आप कैनेडियन ऑफिशियल्स को कैसे बताओगे कि हाँ जी हम देखो हमारा जो टेस्ट है वो थर्ड कंट्री से है। तो अगर टेस्ट नहीं है तो फिर जाने का फ़ायदा क्या। तो अगर आप वहाँ पर रहोगे दोहा में तो फिर आपको क्वारंटीन फिर रहना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्वारंटीन रहने का तो कोई तुक ही नहीं उठता, तो दैट इज़ आल्सो नॉट अ गुड ऑप्शन। उसके बाद बारी आती है कायरो की। कायरो काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि इजिप्ट से जाना चाहिए। तो मेरा जो पर्सनल है, ठीक है, व्यू पॉइंट रिगार्डिंग कायरो एंड इजिप्ट प्लस इसराइल एंड द फिलिस्तीन थिंग, राइट। तो इसराइल और फिलिस्तीन में सभी को पता है कि जंग चल रही थी, और अभी थोड़े दिन शायद एक दो दिन पहले सीज़ फायर भी हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या, इसराइल का कुछ नहीं पता, तो किसी टाइम भी इजिप्ट के ऊपर या बाकी अरब कंट्रीज़ के ऊपर हमला कर सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो फिर भी मैंने कहा कि चलो एक बार तो मैंने बता ही दिया कि आप मत ट्रैवल करो वहाँ से, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि नहीं अब बताओ हम जाना चाहते हैं वहाँ से। सो 96 आवर्स पहले आपको पीसीआर टेस्ट यहाँ से करवाना पड़ेगा, और जो फ़्लाइट्स हैं वो 31 मई तक अभी सस्पेंडेड हैं कायरो के लिए, और उसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वहाँ पर टेस्टिंग फैसिलिटी है कायरो एयरपोर्ट के ऊपर या नहीं। तो दैट इज़ रियली, मैंने बहुत देखा, ठीक है, ऐसे उनकी सिविल एविएशन की वेबसाइट भी देखी और इजिप्ट की ऑफिशियल वेबसाइट भी देखी, कुछ नहीं था कहीं पे भी कि वहाँ पर ट्रांजिट फैसिलिटी है या फिर कोई टेस्टिंग फैसिलिटी है, कुछ नहीं है। फिर मैं गया अबू धाबी लिटरल वेबसाइट पर गया था, ठीक है, वैसे नहीं। अबू धाबी में आपको एक पीसीआर टेस्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, 96 आवर्स पहले, और वो प्रिंटेड फॉर्म में हो, डिजिटल फॉर्म में नहीं चलेगा, प्रिंटेड फॉर्म में, ठीक है। और जो लेटेस्ट फ़्लाइट है वो है एतिहाद एयरवेज की, 2 जून को अवेलेबल है। फिर एयर इंडिया भी ऑपरेट कर रही है, ठीक है। और वीज़ा के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिली, तो आई थिंक कि एतिहाद एयरवेज खुद आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देगी। और वीज़ा के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, सो आई एम कंसिडरिंग कि वो रिक्वायर्ड होगा आप लोगों के लिए, इतिहाद उसमें हेल्प कर देगा। और मैंने उनको ट्वीट भी डाला था, ओके। सो उन्होंने बताया है कि अभी जो है इंडिया से फ़्लाइट्स वो सस्पेंडेड हैं, और जब भी वो रिज्यूम होगी तो फिर अबू धाबी एयरपोर्ट के ऊपर आपको टेस्टिंग फैसिलिटी जो है वो मिल जाएगी। सो इट मीन्स कि आप जब भी फ़्लाइट्स ओपन होंगी तो आप ट्रैवल कर पाओगे। और अगर इतिहाद कह रहा है कि 2 जून से फ़्लाइट जो है वो अवेलेबल होंगी, सो इट मीन्स कि वहाँ का ट्रैवल बैन 2 जून के बाद ओपन हो सकता है, सो यू कैन ट्रैवल वाया दैट। तो उसके रिगार्डिंग आप लोग एतिहाद से एक बार बात कर लेना पहले, एंड देन गो फॉर दैट। एंड एट लास्ट इज़ जर्मनी। तो जर्मनी में से भी आप ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। लुफ्थांसा ने फ़्लाइट बुकिंग्स शुरू कर दी हैं, तो ट्रांजिट वीज़ा का बहुत बड़ा इशू चल रहा था। तो ट्रांजिट वीज़ा के लिए उनकी अगर आप वेबसाइट चेक करोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि उसमें एक लिस्ट दी हुई है कि कौन से नेशन के लोगों को ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, कैटेगरी ए वाला। तो उसमें इंडिया का भी नाम आ जाता है कि जो भी इंडियन नेशनल्स हैं उन्हें ट्रांजिट वीज़ा नहीं मिलेगा। लेकिन उसके नीचे एक वो और बात लिखी है एक्सेप्शंस की। तो जिनके पास भी, अगर आप एक्सेप्शन का सेकंड पॉइंट देखोगे, होल्डर्स ऑफ सर्टेन नेशनल रेजिडेंस परमिट फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज एंडोरा, जापान, कनाडा, सैन मरीनो एंड यूएसए, तो उन्हें ट्रांजिट वीज़ा में एक्सेप्शन मिल जाएगी, उन्हें ट्रांजिट वीज़ा लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर हमें ट्रांजिट वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वी कैन ईजिली ट्रांजिट फ्रॉम दैट। और वहाँ पर कोविड टेस्ट हो सकता है, ठीक है, उसके लिए भी आप लोग प्लान कर सकते हो। तो एक दो हैं कोविड की टेस्टिंग फैसिलिटीज़, और वहाँ पर जो टेस्टिंग फैसिलिटी है उसमें 4 डिफरेंट टाइप्स के जो टेस्ट हैं वो होते हैं। एक तो है ये सिर्फ 4 आरटीपीसीआर टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। एक सबसे पहला है सबसे सस्ता वाला, प्रीमियम 24। जब भी आप अपना स्वाब टेस्ट दोगे तो उसके 24 घंटे के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज आपको 24 आवर्स तक कोई भी ट्रांजिट वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। देन कम्स प्रीमियम 12, 89 यूरोज़
और वो उसका आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा 12 आवर्स में। और ये अगर कोई भी टेस्ट 3 PM को लिया गया है, यानी कि दोपहर को 3 बजे लिया गया, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो अगले दिन 10 बजे मिलेगा। सो प्लान अकॉर्डिंगली, ठीक है। प्रीमियम 6 में आपको 129 यूरोस देने होंगे और आपको रिज़ल्ट 6 घंटे में मिल जाएगा। सिर्फ ये 3 बजे तक अवेलेबल है। और एक है प्रीमियम 1, 229 यूरोस, और आपको 1 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है टेस्ट का रिज़ल्ट मिल जाएगा कि ये आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और आपको पहले रजिस्टर भी करना पड़ेगा एंड देन यू कैन बुक अ सुटेबल टाइम स्लॉट। आप भी कह रहे होगे कि आप बेंगी बेंगी देख रहे हैं साइड में, तो साइड में मैंने टीवी ऑन किया हुआ तो उसके ऊपर मैं ये देख रहा हूँ। तो बाकी जो चीज़ है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट तो कहीं आई डोंट थिंक सो कि वैलिड है कहीं भी। आपने करवाना हो तो करवा लो। जो भी मैंने डिटेल दी है उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ट्रैवल करने से पहले आप एक बार परमिशन ले लेना, ठीक है। जैसे जर्मनी के लिए आपको लुफ्थांसा से, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से बात कर लेनी चाहिए पहले। मैंने पहले वीडियो बनाया था जर्मनी के रिगार्डिंग, तो उसमें फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट ने यही कहा था कि आप जर्मन फेडरल पुलिस से एक बार ईमेल के ज़रिए उनसे बात कर लो कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आप वो फैक्टर भी ज़रूर देखना और मेरा ये वाला वीडियो जो है वो आप ज़रूर देखना। तो ये थे वो सारे 7 केसेस। और अगर आपको कोई कमेंट हो तो प्लीज़ पुट इन बिलो and I will address to that. So that's all for right now. Thank you.